स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग करने वाले हैं शब्दावली में तत्सम तद्भव शब्द। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं तत्सम तद्भव शब्द हम किसे कहते हैं। ऐसे तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो छात्र हमारे पहली बार देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पे तत्सम शब्द की बात कर रहे हैं। ध्यान देना, ये जो तत्सम शब्द हम देखने वाले हैं ये संस्कृत भाषा के देखने वाले हैं। तो तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है? तो तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् प्लस सम। सम का मतलब होता है समान और तत् का मतलब होता है उसके। और ये जो उसके का मतलब होता है, इसका जो मतलब है वो है मूल भाषा से। तो हमें यहाँ पर क्या बात समझ में आती है कि तत्सम शब्द का मतलब क्या हुआ? तो तत्सम शब्द का मतलब होता है कि जो शब्द उसकी मूल भाषा में भी वैसे ही बोले जाते हैं और इस भाषा में भी, यानी जिस भाषा में उनको रखा गया है उस भाषा में भी वो वैसे ही बोले जा रहे हैं, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। अब वहीं पे शब्द आता है तद्भव। तो तद्भव शब्द फिर से दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव से। तो भव का मतलब होता है होना या बनना। होना या बनना का मतलब है कि यहाँ पे तत् यानी जो मूल भाषा है, उसकी मूल भाषा, उससे ये परिवर्तित होकर बने हैं। तो यानी जो तद्भव शब्द होते हैं ये क्या होते हैं कि जो जिस भाषा में बोले जाने वाले शब्द हैं अपनी भाषा में, उन शब्दों को धीरे धीरे परिवर्तित कर दिया जाता है और परिवर्तित करके वो एक नया ही रूप ले लेते हैं, और वो जो नया रूप लेकर इस भाषा में प्रयोग हो रहे हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो दोनों में आपको यहाँ पे ये अंतर करना होगा कि तत्सम शब्द जो हैं वो जैसे अपनी भाषा में बोले जाते हैं, मूल भाषा में, जब वो वैसे ही बोले जाते हैं तब वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और अगर उन शब्दों से परिवर्तन करके कोई नया शब्द बना दिया गया है तो वो हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अब हम यहाँ पे जोड़ा देखेंगे जो हमारी परीक्षा में पूछा जाता है तत्सम तद्भव का, कि जैसे शब्द है हमारा करपट। अब करपट हम संस्कृत भाषा में करपट बोलते थे, और अगर हम हिंदी के अंदर संस्कृत के रूप में बोलना चाहें तो भी हम आज भी करपट ही कहेंगे, लेकिन हम करपट ना बोलकर अब इसे परिवर्तित कर देते हैं नया शब्द कपड़ा। तो आजकल हम करपट को जो संस्कृत में बोला जाता था, हम उसे हिंदी में क्या कह रहे हैं? कपड़ा कह रहे हैं। और हमने ये कपड़ा शब्द जो बनाया है वो करपट से ही परिवर्तित करके बनाया है कपड़ा। तो ये हमारा क्या हो गया? तद्भव हो गया, और करपट हमारा क्या हो गया? तत्सम हो गया, जो कि संस्कृत भाषा से बना है। ठीक है। अब जैसे दूसरा शब्द दिया है काष्ठ। काष्ठ शब्द हमारा संस्कृत शब्द है, अगर हम इसे देखें ये तत्सम है और इसका तद्भव हमारा क्या हो गया? काठ हो गया। अब एक काष्ठ से बना है काठ, और काठ क्या होता है? अब ध्यान देना, अब काठ को हम हिंदी में कहते हैं लकड़ी। अब लकड़ी को संस्कृत में काष्ठ कहा जाता है, और उस काष्ठ से हमने धीरे धीरे परिवर्तित करके शब्द बनाया काठ। तो ये काष्ठ से क्या हुआ है? परिवर्तित होके बना शब्द है, इसलिए ये तद्भव कहलाएगा। अब तद्भव कहलाया जा रहा है, तो तद्भव का मतलब ये नहीं है कि वो हिंदी शब्द है। ठीक है। आप हिंदी भाषा में पढ़ रहे हो इसलिए वो आपके लिए हिंदी शब्द है। अगर आप इसे उर्दू भाषा में या किसी अन्य भाषा में पढ़ोगे तो वो उस भाषा का शब्द हो जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आप जिस भाषा को पढ़ रहे हो उस भाषा की बात करें। तो हमने तत्सम शब्द से परिवर्तित करके तद्भव भाषा में हमने इसे क्या कर दिया? काट कर दिया, जबकि इसका हिंदी शब्द जो है वो लकड़ी है। ठीक है। अब इसी तरह से हमारे बाकी सारे शब्द हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे शब्द आ गया हमारा कार्य। कार्य हम संस्कृत में बोलते हैं, यानी ये तत्सम शब्द है हमारा। अब इसका तद्भव हमने कर दिया कारज। तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी या तो कार्य ही बोलते हैं या कार्य की जगह हिंदी शब्द काम भी बोलते हैं। अब उसी कार्य को जो हम तद्भव में देखते हैं तो ये हमारा कारज कहलाता है। आगे शब्द है हमारा काक। अब ध्यान देना, देखो काकः, ये काकः बिल्कुल एकदम से शुद्ध रूप से संस्कृत में बोला जाएगा, संस्कृत में जब हम विसर्ग लगा देते हैं। ठीक है। और इसी को हम विसर्ग न लगा के जब हम काक कहते हैं
तो हम तत्सम शब्द के रूप में हिंदी में प्रयोग करते हैं। अब ये ध्यान देना, दोनों मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि आपकी परीक्षा में दोनों दो तरह से पूछा गया, इसलिए तो इसलिए रख दिया। कभी आप ये कंफ्यूज हो जाओ कि मैम कभी तो विसर्ग लग रहा है और कभी नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। तो ये काकः या काक, ये हमारा संस्कृत में तत्सम रूप में बोला जाता है। अब इसको परिवर्तित करके हमने हिंदी में कर दिया कोवा, ठीक है, हिंदी में यानी तद्भव में हम कहने लगे, कोवा बोलने लगे। इसी तरह से शब्द है हमारा कोकिला और कोकिल, दो शब्द हैं, कोकिला भी कह देते हैं और कोकिल भी कह देते हैं संस्कृत में। अब इसका तद्भव हो गया हमारा कोयल, ठीक है, हमने इसे परिवर्तित कर दिया। तो कोकिला और कोयल ये हमारा तत्सम है और इसका तद्भव हमने बना लिया कोयल। आगे शब्द है हमारा कोटि। कोटि तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत में कोटि कहते हैं। अब इसका तद्भव हमने बना लिया करोड़, ठीक है, इसका तद्भव क्या कर दिया, करोड़। अब इसी तरह से शब्द देखेंगे, आगे शब्द है हमारा कदली। कदली तत्सम शब्द है, ये संस्कृत में रहता है, संस्कृत में बोलते हैं हम, हिंदी में भी अगर तदली कदली कहें तो वो तत्सम रूप होगा। इसका तद्भव हो गया है हमारा केला, तो हमने कदली शब्द से परिवर्तित करके क्या कर दिया है, केला कर दिया है, ठीक है। आगे शब्द है हमारा कूप। कूप संस्कृत भाषा में हम बोलते हैं, संस्कृत में कूप कहते हैं। अब इसको हमने, यानी ये तत्सम है हमारा, और इसको हमने परिवर्तित करके क्या बना दिया है, कुआं। अब हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, मान लो कूप और कुआं दोनों जोड़ा हमारा एक साथ आ गया, तो हम देख रहे हैं कि कुआं में हमारा चंद्र बिंदु है, तो जो हम ट्रिक लगाते हैं कि चंद्र बिंदु वाले शब्द हमारे तद्भव ही होते हैं, तो हम इस तरह से कूप और कुआं में पहचान कर लेंगे कि कुआं जो है वो हमारा तद्भव है और कूप हमारा तत्सम हो जाएगा, ठीक है। आगे शब्द देखेंगे हम, शब्द है हमारा कुकुर। कुकुर तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा हमारा कुकरा। अब ध्यान देना, यहाँ पे भी गड़बड़ कर दी है, कुछ परीक्षाओं में हमारा कुकुर का कुकरा दिया हुआ है, जो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं, ठीक है। अब कभी कभी कुछ लोगों ने क्या कर दिया, कुकुर का तद्भव कुत्ता रख दिया और कभी कुकुर का तद्भव कुकरा कर दिया। ऐसे तो असल में कुकरा होगा, क्योंकि कुकुर से बना है कुकरा, ठीक है, और फिर बना होगा धीरे धीरे कुत्ता। तो आपको दोनों ही विकल्प याद रखने हैं कि कोई सा भी विकल्प आपकी परीक्षा में आ सकता है, कुकुर तत्सम और इसका तद्भव या तो कुत्ता या कुकरा हो जाएगा, ठीक है। आगे शब्द है कुक्षी। कुक्षी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कोख। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुक्षी और कोख तत्सम तद्भव का जोड़ा है, तो इन दोनों को कौन सा तत्सम और कौन सा तद्भव में, तो उस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि तत्सम में क्ष और तद्भव में ख देखने को मिल रहा है, तो कुक्षी तत्सम हो गया और उसका तद्भव हो गया कोख, ठीक है। इस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, शब्द है आगे हमारा कुपुत्र। कुपुत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कपूत। अब यहाँ पे देख रहे हैं कुपुत्र, अब आप इसे भी उस नियम से याद कर सकते हैं कि जो हम त्र देखते हैं, त्र, तो त्र को हम तत्सम शब्दों के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कुपुत्र जो है किस में आ जाएगा, तत्सम में आ जाएगा, इसका तद्भव हो गया कपूत। आगे शब्द है हमारा कुटुंब। कुटुंब तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कुटुंब। अब देखो वहां हम बोल रहे हैं कुटुंब, ब ऐसे म को आधा करके, कुटुंब तत्सम में। अब इसका तद्भव हमने क्या कर दिया, कुटुंब कर दिया, और कभी कभी कुनबा भी हो जाता है, ठीक है, उसी से बना हुआ कुनबा शब्द है, लेकिन वो देशज शब्द में आ जाएगा। अब ये कुटुंब जो है ये हमारा तद्भव हो जाएगा इसका। आगे शब्द है हमारा केश। केश तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा केस। अब ये ध्यान देना, एक कौन सा केस है, ये बालों के लिए है, ठीक है, जो हिंदी में बाल कहते हैं, तो संस्कृत में हम बाल को केश कहते हैं, और उसी केस से तो ये तत्सम रहा और इसका तद्भव हो गया केस, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा तालु श और ये हमारा दंत स, इस तरह से दोनों में आ गया। आगे शब्द है हमारा कटु। कटु तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा हमारा कड़वा, ठीक है। अब संस्कृत में हम कटु कहते हैं और इसका तद्भव हमने जो परिवर्तित करके कर दिया, कड़वा कर दिया, ठीक है, तो कटु से बना कड़वा।
अब इसी तरह से आगे शब्द है हमारा मधुक। मधुक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा महुआ। अब आप देखते हैं ना, जैसे महुआ का तेल होता है ऐसे बोलते हैं, तो वही है कोई जड़ी बूटी के रूप में, ठीक है। तो मधुक, मधुक का तद्भव हो गया महुआ, जो आज कह देते हैं। आगे शब्द है हमारा मयूर। मयूर तत्सम शब्द है और मयूर से परिवर्तित होके बना मोर। तो मयूर तत्सम शब्द है, संस्कृत में मयूर बोला जाता है, उसका परिवर्तित करके धीरे हमने मोर कर दिया और अब हिंदी में मोर बोला जाता है। तो इस तरह से मयूर और मोर इसके तत्सम तद्भव शब्द हो गए, ठीक है। तो चलो अब एक साथ मेरे साथ दोहरा लो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे ये सारी चीजें फिर से समझ में आएंगी। तो एक साथ हम दोहराएंगे, ध्यान दीजिएगा। मयूर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा मोर। मधुक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा महुआ। अब मैं तत्सम बोलूंगी, आपको तद्भव बोलना है, मेरे साथ उच्चारण करिएगा, ठीक है। कटु तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कड़वा। केश तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा केस। कुटुंब तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कुटुंब। कुपुत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कपूत। कुक्षी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कोख। कुकुर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कुकुरा या कुत्ता। कूप तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कुआ। कदली तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा केला। कोटि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा करोड़। कोकिला या कोकिल तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कोयल। काक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कोआ। कार्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कारज। और काष्ठ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा काठ। और करपट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कपड़ा, ठीक है। इस तरह से हम इन्हें याद करेंगे। तो ये हमारे तत्सम तद्भव शब्द। तो ध्यान देना, जितने शब्द दिए हैं आज, इन सारे शब्दों को अगर एकदम पक्कम आपने याद कर लिया ना, तो इसी थोड़े थोड़े करके आपको सारे तत्सम तद्भव शब्द याद हो जाएंगे। तो आज के होमवर्क में यही सारी चीज़ याद करनी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।